नमस्कार दोस्तों। आप होंगे 2-3 ट्रिलियन के कंपनी, लेकिन लोगों की निजता की रक्षा करना उससे भी ज़्यादा कीमती है, उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है और उसकी रक्षा हम करेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है, दायित्व है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। ये वाक्यांश हैं एस ए बोबडे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उनके साथ मिलकर के एक कमेटी है, या कहें कि एक पीठ है, जो निजता के प्रश्न पर सुनवाई कर रही है फ़िलहाल। ये टिप्पणी एस ए बोबडे जी ने किया था। ये फेसबुक जो है उससे की गई थी। दरअसल फेसबुक और जो सरकार की कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, उनके बीच में इस बीच सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है निजता को लेकर के, प्राइवेसी को लेकर के। एक समय था जब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात ज़्यादा चलती थी, लोगों के बोलने की आज़ादी की बात ज़्यादा चलती थी। यूरोप में, अमेरिका में, भारत में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच जो है, उसको काफ़ी ज़्यादा बहाल कर दिया गया है। यहाँ तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की आज़ादी भी निहित है, दी गई है। और भी जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। जैसे कि हम चीन को कह लें, या कुछ अरबियन वाले जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ऐसा हम देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति का थोड़ा-सा उल्लंघन किया जाता है, अपनी के दबाने का प्रयास किया जाता है। और इसी बीच में निजता की भी बात चल रही है भारत में भी, और कह लें कि पूरी दुनिया में ये निजता वाला भी प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। 1954 में और 1956 में भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, निजता से संबंधित मामला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये कह दिया कि नहीं, निजता जो है वो एक कानूनी अधिकार के रूप में नहीं दिया जा सकता, या एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया जा सकता है। तो ये तो मामला बहुत पुराना ही है, लेकिन अभी 2017 में भी जब निजता से संबंधित मामले कोर्ट में उठे थे, तो उसमें भी ये तर्क दिया गया था कि निजता का अधिकार अगर मौलिक अधिकार कर दिया जाएगा, तो उसी प्राइवेसी के चक्कर में, या उसको एक अपना कहने की हथियार बना करके, ढाल बना करके कुछ लोग, जैसे तस्करी हो सकता है, या आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं, वैश्यावृत्ति हो सकता है, या धन शोधन वाला काम हो सकता है, कुछ भी जो गलत कृत्य होते हैं, जो कि देश विरोधी कार्य हो सकते हैं, देशद्रोह वाला काम हो सकता है, उसमें संलिप्त हो सकते हैं। तो 2017 से ही ये निजता वाला जो बहस है कोर्ट में चल रहा है, और बहुत सारे लोग इस पक्ष में हैं कि इसको एक मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के रूप में दिया जाए, एक कानून बनाया जाए, बहुत ठोस कानून बनाया जाए, ताकि कोई भी कंपनी हमारे जो संदेश हैं, जो हमारे मैसेजेस हैं, टेक्स्ट्स हैं, बातचीत हैं, उसको पढ़ ना सके। क्योंकि वो हमारे टेक्स्ट को पढ़ करके उसका लाभ एक तरीके से कहें कि व्यापार के लिए, या धन कमाने के लिए, या एडवर्टाइजमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने करीब शायद 19 अरब डॉलर का उसने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया। क्योंकि व्हाट्सएप जो होता है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सिस्टम वाला एक ऐसा बातचीत करने का ऐप है, जिसमें हम संदेश भेज सकते हैं और संदेश प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार के काम होते हैं उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पता ही होगा। तो 19 अरब डॉलर में इसको ख़रीद लिया। क्यों ख़रीद लिया? ताकि वो संदेश, जो मैसेजेस हैं, उसको पढ़ सके, फेसबुक पढ़ सके, और उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा सकें। ऐसा बहुत सारे जो जानकार हैं, जो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी रखते हैं, उनका ऐसा मानना है कि ऐसा होता है। तो ये हमारी निजता का उल्लंघन न हो जाए, कोई हमारा गलत फ़ायदा न उठा ले। हम, हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या भावना है, हम किस राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं, या कुछ भी जो निजता से संबंधित बातें हो सकती हैं, वो कोई और ना पढ़ सके। ये तो किसी की भी इच्छा होती ही है, और वर्तमान विश्व में इसकी मांग तो बहुत ही ज़्यादा उठ रही है। भारत सरकार ने इससे संबंधित एक व्यक्तिगत संवाद रक्षा कानून बनाने का भी फैसला लिया था। 2018 से ही इस कानून पर बहस चल रही है, और बहुत सारे संशोधन भी लाए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस समय गर्मा-गर्म माहौल बना हुआ है, तो शायद इसी बीच में इससे संबंधित कुछ कठोर कानून भी आ जाएँ, और जिससे लोगों की निजता जो है उसको बहाल किया जा सके।
जैसे जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन जैसे हैं, यूरोपीय संघ जैसे हैं, जो कि बहुत सारी यूरोपीय कंट्रीज़ का एक यूनियन है, उसने भी बहुत कठोर कानून निजता से संबंधित लेकर के आए थे, अभी भी है ही, चल ही रहा है, जिसमें अगर कोई भी फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, अगर किसी की निजता से संबंधित खिलवाड़ करेगी तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। जुर्माना ठोक दिया जाएगा उसके ऊपर। तो भारत में भी ऐसी बात चल रही है कि यहाँ पर भी एक कठोर कानून इस तरीके से हो कि अगर कोई किसी की निजता का उल्लंघन कोई करता है तो उसके ऊपर कानून बहुत ज़्यादा दंडिक कार्रवाई की जा सके। और चीफ जस्टिस ने भी इसी संबंध में ही बातें रखी हैं और फेसबुक से कहा है कि आपको कुछ समय के भीतर भीतर में इससे संबंधित आपको अपनी टिप्पणी देनी है, प्रतिक्रिया देनी है कि आप कैसे करेंगे, आप मतलब लोगों की निजता का उल्लंघन करेंगे, उनके टेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो फेसबुक ने कहा है कि अगर भारत में एक कठोर कानून बन जाता है तो हम जैसे अन्य देशों में फॉलो करते हैं वैसे भारत में भी फॉलो करेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक कानून नहीं है तो थोड़ी सी उसमें कुछ काम हो सकता है, इस तरीके से बहस चल रही है उसमें। तो मेन इसमें कवायद यही है कि जो कानून है, व्यक्तिगत संवाद रक्षा कानून, जिसकी बात चल रही है 2018 से ही, उसको लाया जाए। लेकिन हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसा भी तर्क दे रहे हैं कि जिस तरीके से कृषि कानून, फार्म बिल्स लाए गए थे, शायद वो थोड़ी सी हड़बड़ी में लाए गए थे, ऐसा कुछ लोगों का तर्क है। तो इस कानून को हड़ जल्दबाजी में ना लाया जाए, बल्कि अच्छे से सोच समझ के विचार करके लाया जाए और इसमें ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी बनी रहे। लेकिन अगर कोई भी देश विरोधी काम होते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में दिशा रवि करके कोई हैं, अ, उनकी भी जो ये जो टूल किट वाला मामला चल रहा है, टूल किट उन्होंने बनाया और मतलब अभी तो बात ही चल रही है, ऐसा कुछ लोग और भी उसमें मिले हुए हैं, तो उनसे दिल्ली पुलिस जो है छानबीन कर रही है, बातचीत कर रही है, मामला निकाल रही है कि इनका ग्रेटा थनबर्ग से क्या रिलेशन है, इनका अन्य लोगों से क्या रिलेशन है, टूल किट इन्होंने क्यों बनाया। तो देशद्रोह का आरोप उनके ऊपर लग सकता है, सज़ा भी हो सकती है, सज़ा शायद 1 साल से जीवन पर्यंत भी हो सकती है और दंडिक कार्यवाही भी हो सकती है। तो देशद्रोह का आरोप बहुत 124A आईपीसी धारा 124A में शायद इसका उल्लेख भी किया गया है। तो टोल किट वाला मामला भी चल रहा है, उसका भी होगा, छानबीन चल ही रहा है, तो क्या उसमें निकल कर के आता है पता चलेगा। लेकिन ये जो कानून है उसको थोड़ा सा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा चर्चा विमर्श करके, और अगर कोई देशद्रोह वाले काम में लगा हुआ है तो उसकी बात को पढ़ने के लिए और उस पर छानबीन करने के लिए एक रास्ता होना चाहिए, ताकि कोई निजता के कानून का हवाला दे करके गलत काम न कर सके। और ये टॉपिक आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। 2021 या 22 के पेपर में शायद इससे संबंधित कुछ मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये महत्वपूर्ण विषय है। धन्यवाद, नमस्कार।